एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि अमूमन आजकल हर घर में हमें एक ना एक इसका पेशेंट मिल ही जाता है। और जो ये कंडीशन है ये है डायबिटीज की, यानी कि जिसे आप मधुमेह भी कह देते हैं। अब डायबिटीज के पेशेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ लोगों के ये जीन्स में होता है कि ये जो है बेसिकली फोर फादर्स में किसी के रहा होगा तो वो किसी एक यंग वन के आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी दवाइयां इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज एक ऐसा खतरनाक रोग होता है जिसके अंदर जो हमारा एक शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है, सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है या फिर किसी किसी कंडीशन में तो बहुत ही कम हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ब्लड शुगर लेवल जितना हाई होगा, जितना लो होगा, उतनी ही हमारी बॉडी की एनर्जी कम होगी। शुगर जितना हाई है उससे ज्यादा बहुत दिक्कतें होती हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाते हैं और हमें हार्ट डिजीज होने के भी और भी अन्य बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो इसके मुख्य प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहला आता है डायबिटीज मेलाइटस। ये बेसिकली जो डायबिटीज मेलाइटस है इसमें जो इंसुलिन का उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाता है। मतलब कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा वो या तो हमारा कम हो जाएगा या वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, इस डायबिटीज का जो डायबिटीज का प्रकार है इसके अंदर जो होता है बेसिकली बचपन में जब इंसुलिन के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। मतलब जब एक चाइल्डहुड होता है हमारा तो उस टाइम पे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तो वो हमारा टाइप 1 डायबिटीज कहलाता है। इसी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसमें ये जो है बेसिकली हमारा टाइप 2 डायबिटीज का दूसरा प्रकार होता है जिसमें जो इंसुलिन होता है उसकी सही तरीके से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। मतलब कि बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्ली यूज कर ले किसको, इंसुलिन को। तो अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं जब किसी भी इंसान को डायबिटीज हो जाती है। तो सबसे पहला, प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से इंसान पानी बहुत पीता है और फिर क्या होता है वो सुस्त हो जाता है, उसे मूत्र बार बार आता है। दूसरा, या तो वजन अत्यधिक बढ़ने लगेगा या फिर घटने लगेगा, ये कंडीशन हो जाती है। तीसरा होता है कि इंसान को जो है बेसिकली उसकी ऊर्जा कम होने लगती है और थकान बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है इंसान को खुजली, जो भी एक वो पेशेंट है जिस इंसान में ये डायबिटीज हो गई है उसको या तो खुजली बहुत ज्यादा लगेगी और त्वचा पे उसकी जो है सूखापन रहेगा, मतलब स्किन ड्राई हो जाएगी। साथ ही साथ आंखों में जो है अंधापन रहेगा, मतलब कि वीकनेस आ जाएगी, आंखों में ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आंखों में कमजोरी होगी, साथ ही साथ अंधापन भी हो जाएगा। और होता है कि लक्षण और जो घाव होते हैं वो अच्छे से भर नहीं पाते हैं, घाव जो है बेसिकली ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं डायबिटीज के। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज कि डायबिटीज का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कि हम मेडिसिन और इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। जिन भी पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल या तो हाई हो गया है या कम हो गया है वहां पर हम जो है बेसिकली एक तरीके से फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं, दवाओं का उपचार करते हैं। दूसरा होता है कि अपना खान पान जितना स्वस्थ रहेगा, इंसान जितना हेल्दी रखेगा उतना जो है बेसिकली अच्छा रहेगा और साथ ही साथ जितनी रेगुलर एक्सरसाइज करेगा वो भी बहुत मदद करेगी उस पर्टिकुलर इंसान को डायबिटीज से बचाने में। अभी हमने बात करी कि इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जहां पर हम मेडिसिन या फिर इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, तो अब उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली ड्रग है वो है हमारी ग्लाइक्लीफेज। ग्लाइक्लीफेज जो है बेसिकली यूज की जाती है, ये हमारा एक ड्रग का नाम है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि मेटफॉर्मिन होता है। ठीक है, अब जो मेटफॉर्मिन है ये क्या काम करेगा, जो भी हमारी शुगर की प्रारंभिक स्थिति होती है, जब मतलब शुगर हमारी बस स्टार्ट ही हुई है, एक इनिशियल स्टेज है, तब इस ड्रग को दिया जाता है। और प्रेगनेंसी में जब शुगर जो है बेसिकली बढ़ जाती है तब भी इस ग्लाइक्लीफेज का यानी कि मेटफॉर्मिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करते हैं तो 500 mg एक दिन में एक बार इस दवा को दिया जाता है। मतलब कि 500 mg की एक टैबलेट वंस इन अ डे एक दिन में एक बार दी जाएगी। नेक्स्ट जो ड्रग आती है
वो है हमारी ग्लिजिड। अब ग्लिजिड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ग्लाइकोलाइसाइड होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं, तो इसे हम इस्तेमाल करते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। साथ ही साथ ये प्लेटलेट को भी नियंत्रित रखती है, इससे फ्री रेडिकल भी कम बनते हैं, फ्री रेडिकल्स ज्यादा नहीं बनते हैं, ये उनको भी नियंत्रित रखता है। और साथ ही साथ इस दवाई को लेने से हमारा वजन भी नहीं बढ़ता है। मतलब कि इस दवा को लेंगे तो और भी दवा होती है उनसे वजन बढ़ जाता है, लेकिन डायबिटीज में वजन जितना संतुलित रहेगा, नियंत्रित रहेगा, उतना अच्छा होता है। तो इसीलिए अब बात आती है इसकी डोज क्या होती है। 80 mg की हमें एक टैबलेट लेनी होती है दिन में एक बार, यानी कि 80 mg टैबलेट वंस इन अ डे। दिन में एक बार हमें ये ग्लिजिड जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसाइड होता है उस ड्रग को लेना होता है। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है हमारी ग्लाइनेज। अब ग्लाइनेज की अगर हम ड्रग की बात करें तो इसके अंदर ग्लिपिजाइड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे यूज कहां कहां पर करते हैं। तो ये दवाई जो होती है बेसिकली सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये शुगर को तुरंत नियंत्रित कर देती है। बहुत तेजी से इसका एक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, बहुत तेजी से काम करती है। साथ ही साथ इस दवाई का जो असर होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है, इसलिए भी ये एक फर्स्ट चॉइस में ड्रग मानी जाती है। डोज की बात करते हैं तो 5 mg पर डे हमें देनी होती है वंस इन अ डे, मतलब 5 mg की एक दिन में एक गोली दी जाती है, दिन में एक बार। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है हमारा डेओनिल। अब डेओनिल के अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है, जो इसके अंदर ड्रग है वो है ग्लाइबेनक्लामाइड। ग्लाइबेनक्लामाइड होता है इस डेओनिल ड्रग के अंदर। अब बात करें कि इसे इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो इस दवाई को भी इस्तेमाल किया जाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये तुरंत असर दिखाती है। साथ ही साथ जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी मानव शरीर में, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 5 mg पर डे वंस इन अ डे, मतलब कि 5 mg की प्रतिदिन एक गोली दी जाती है दिन में एक बार। ये इसकी डेओनिल टैबलेट की डोज होती है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी पायोग्लिट। पायोग्लिट की अगर हम बात करें कि इसका सॉल्ट क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर पायोग्लिटाजोन पाया जाता है। यूजेस की बात करें तो ये जो दवाई होती है ये दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है, जो और ड्रग्स हमारी शुगर में दी जाती है, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले डेओनिल टैबलेट की बात करी थी। ठीक है, और भी बहुत सारी ड्रग्स है जिनको हम यूज करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उनके साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। डोज की बात करें तो 30 mg हम एक दिन में एक बार देते हैं, यानी कि 30 mg की टैबलेट वंस इन अ डे पर डे दी जाती है। एक दिन में एक बार एक गोली 30 mg की दी जाती है। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी जिटन। जिटन के अंदर जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है, कॉम्पोजिशन होता है, वो होता है टेनिलीग्लिप्टिन। टेनिलीग्लिप्टिन इसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है। ये दवाई भी दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ में दी जाती है, जो और ड्रग्स हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी डोज की बात करें तो 20 mg पर डे, मतलब कि 20 mg की एक गोली दिन में एक बार दी जाती है। ये इसका जिटेन ड्रग का जो है बेसिकली काम होता है, जो कि डोज दी जाती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने बखूबी डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छे से जाना कि डायबिटीज एक्चुअल में होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकली, मतलब कि कौन कौन सी दवाइयां इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।